सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम इंटर सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए फास्ट में जो बंधन होता है उसमें रिविट जॉइंट के बारे में आपको ड्राइंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आप सभी जानते हैं जॉइंट है जो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थायी जॉइंट। स्थायी जॉइंट ऐसा होता है जिसमें आप एक बार जॉइंट करने के बाद आवश्यकता अनुसार आप उसको खोल और बंद नहीं कर सकते। जैसे रिविट जॉइंट, ब्रेजिंग जॉइंट, वेल्डिंग जॉइंट आदि स्थायी जॉइंट में आते हैं। जबकि दूसरा जो होता है वह होता है अस्थायी जॉइंट। अस्थायी जॉइंट इसमें नट बोल्ट, स्क्रू, थ्रेड आदि का उपयोग करते हुए जॉइंट बनाया जाता है, तो अस्थायी जॉइंट होता है। तो आज हम स्थायी जॉइंट के बारे में जिसमें रिविट होती है, तो रिविट जॉइंट है। रिविट जॉइंट आप सभी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लैप जॉइंट और दूसरा होता है बट जॉइंट। लैप जॉइंट और बट जॉइंट, इन दोनों जॉइंटों में आप शीट मेटल कार्य में इनका उपयोग करते हैं। जैसे दो या दो से अधिक प्लेटों को आप एक साथ जोड़ने के लिए लैप और बट जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। लैप जॉइंट होता है उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, और जो बट जॉइंट होता है उसमें जैसे इसमें सिंगल रिविट और डबल रिविट, ये दो तरह के होते हैं, सिंगल रिविट लैप जॉइंट और डबल रिविट लैप जॉइंट। परंतु इनमें इन जॉइंटों को बनाने पर ये वेरिएंट बनाए जाते हैं, परंतु इनमें आपको मानक जो स्टैंडर्ड नाप होती है उनकी नापों का आवश्यक ध्यान रखना है। तो यह सभी आपकी प्लेट की मोटाई पर डिपेंड करती है। जो स्टैंडर्ड नाप है वो सभी, जैसे हमारी जो चादर है शीट मेटल में, जैसे आपको इसको और इस दोनों को एक साथ जोड़ना है। इनको आप बट जॉइंट में भी जोड़ सकते हैं और लैप जॉइंट में भी जोड़ सकते हैं। बट जॉइंट में दो या दो से अधिक प्लेटों की आवश्यकता होती है, जबकि लैप जॉइंट में दो प्लेटों की आवश्यकता होती है। जैसे इनके सिरों, जैसे दोनों शीट मेटल प्लेट हैं, इनको इस प्रकार जोड़ा जाए तो यह लैप जॉइंट कहलाता है। अब इसमें रिविटों की संख्या आप एक रखें पंक्ति या दो रखें, उस अनुसार आप सिंगल रिविट और डबल रिविट नाम दिया जाता है। जबकि इन प्लेटों के छोर जो किनारे एक दूसरे से स्पर्श करके और इसमें तीसरी प्लेट ऊपर रखकर जॉइंट बनाया जाए तो वह बट जॉइंट कहलाता है। उसमें आप यदि एक तरफ कवर लगाते हैं तो वह सिंगल स्टेप बट जॉइंट कहलाता है, और यदि दोनों तरफ कवर लगा दिए जाए तो वह डबल रिविट या डबल स्टेप जॉइंट कहलाता है। परंतु जो यह प्लेट है इसकी मोटाई के आधार पर ही आपको इसकी स्टैंडर्ड नाप लेनी है। जो भी, क्योंकि यदि प्लेट की जैसे थिकनेस हम टी है, टी बराबर प्लेट की मोटाई, जो प्लेट की मोटाई पर निर्भर करती है सभी स्टैंडर्ड नाप। जितनी मोटी प्लेट होगी आपको उसी अनुसार रिविट और रिविटों के बीच में जो गैप होता है वह रखना पड़ता है। यदि टी का मान mm में दिया गया हो, मिलीमीटर में, तो आपको डी निकालने के लिए 6√T यूज करना है। डी का मतलब होता है आपकी रिविट का व्यास। जो रिविट है आप कितनी थिकनेस मोटाई की रिविट उपयोग करेंगे। और यदि टी का मान सेंटीमीटर में दिया गया है तो आप
आपको डी निकालने का लिए 1.9 अंडर रूट टी का फार्मूला उपयोग करना है। टी का मतलब प्लेट की मोटाई और डी का मान आप लेंगे जो थिकनेस। जैसे लिमिट आप लगा देंगे, लिमिट आप सभी जानते हैं एक लिमिट होती है, जैसे इस प्रकार ये हमारे लिमिट। तो इस लिमिट को कितनी मोटाई में यूज करना है वह प्लेट की मोटाई पर डिपेंड करता है। जितनी मोटी आप चद्दर लेंगे उसी अनुपात में आप लिमिट का उपयोग करेंगे, क्योंकि यदि आपकी चद्दर कम थिकनेस की है तो इसमें आप लिमिट आप कितनी मोटी नहीं लगा सकते, आप उसी अनुपात में आप इसमें लिमिट उपयोग करेंगे। यदि ज़्यादा मोटी लिमिट लगा दी तो आपका चद्दर यहाँ से टूट सकता है। तो और यदि चद्दर मोटी है तो उसमें उसी अनुपात में आप लिमिट मोटी उपयोग करेंगे। तो वह आपको इन स्टैंडर्ड नापों के अनुसार निकाला जाएगा। ये आपका डिपेंड करता है, यदि मिलीमीटर में साइज दिया है, एक आपको प्लेट जो है हमारी प्लेट की मोटाई मानो 4 mm है, तो 4 mm मोटाई की प्लेट यूज करनी है। जैसे ये आपको ये जो प्लेट है वह 4 mm मोटी है और इसके ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ा दी इस प्रकार, ये भी 4 mm मोटी है। अब परंतु यह एक निश्चित नाप होती है, आपको एक प्लेट इसके ऊपर कितनी चढ़ानी है, यह नहीं अपनी इच्छा अनुसार ये 2 प्लेट है और इनको आप कितनी भी चढ़ा के लिमिट लगा दें। इनको आप अपने हिसाब से कम भी नहीं चढ़ा सकते, यदि इनको कम चढ़ाएंगे तो एक दूसरे से छह जाएंगे लिमिट। तो इनको इस अनुपात में आप इसके ऊपर कितनी चढ़ाएंगे वह रखा जाता है स्टैंडर्ड नाम। जैसे इसका ये सेंटर है, इससे इस सिरे को यहाँ से इस दूरी ये रखी जाती है 1.5 डी और इधर रखी जाती है ये भी 1.5 डी। तो इसका मतलब 3D के बराबर आपको प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ानी है। अब D का मान, जो D का मान आप इस फार्मूले से निकालेंगे। जैसे आपको मान लिया T जो प्लेट है उसकी ये T का मान आपको दे दिया जैसे 4 mm है, तो D का मान निकालने के लिए 6√4 हमने T की जगह 4 रखा क्योंकि mm में मान दिया गया है। D बराबर इसको अंडर रूट खोलेंगे तो 2 होगा 6 गुणा 2 और D का मान हो गया क्या 12, ये mm 12 mm D का मतलब होता है जो D होती है उस पर होती है लिमिट का व्यास, लिमिट का व्यास। अब ये लिमिट जैसे ये है, जैसे हमने ये दोनों चद्दर रख दी ऊपर नीचे इस प्रकार रखी है दोनों, और अब इनमें जो होल करना है वह आपको इतना मोटा करना है जितनी मोटी लिमिट उल्ट लगाएंगे। तो ये नहीं कि आप कम करें, ज्यादा कर दिया तो लिमिट लूज होगी आपकी, ये एक दूसरे हिलके और छेड़ेंगे। तो आपको इस लिमिट का व्यास इसे कहेंगे, जो ये कितनी मोटी लिमिट यूज कर रहे हैं आप इसमें, इसको D से संबोधित किया जाता है। तो इसका मतलब ये कहा गया है कि यहाँ से 1.5 D और यहाँ से ये निश्चित होता है, स्टैंडर्ड नाप होती है। लिमिट को चढ़ाते समय एक छोर से सेंटर की दूरी 1.5 D और इधर छोर से 1.5 D, तो 6 D रखी जाती है। किसमें? सिंगल लिमिट लैब जॉइंट में। ये सिंगल लिमिट हम एक लिमिट यूज करेंगे, यहाँ पर एक लिमिट का लिए और कर दिया हमने दोनों प्लेटों में, और ये लिमिट लगा दी। जैसे ये लिमिट हमने इधर इसका स्टेप आ गया, इधर से इसको बोल्ट पेन हैमर की सहायता से इधर भी इसमें हेड बना दिया। तो इस सेंटर से और यहाँ तक की 1.5
ये 1.5D। तो ये कुल 3D चढ़ गई। 3D का मतलब होता है 3 गुणा 12 और ये कितना हो गया 36। तो 36 mm आपने ये एक दूसरे के ऊपर प्लेट चढ़ाई गई है और इसका ये है जो कितना है D। D का मतलब होता है कितनी 12 निकल का है तब जब T का मान हमने 4 mm रखा है तब। तो यहाँ पर यह आपको नाप 4, 12, 16, 15 ऐसे कुछ नहीं दर्शा के और आपको स्टैंडर्ड नाप दर्शानी है जो होती है, जैसे इसको T से, इसको 1.5D से, इसे 1.5D से, इसे D से, और जो ये हेड की ऊंचाई होती है वो होती है 0.7D। और इसमें आपको सेक्शन लाइन 45 डिग्री में दर्शानी है क्योंकि यह रिवेट का जो रिवेट जॉइंट है उसका फ्रंट भाग दर्शाया गया है। क्योंकि यह प्लेट इस प्रकार जोड़ रखी है तो आपको सामने से देखने पर यही हिस्सा दिखेगा, तो सामने से आपको यह दिखाया जाए फ्रंट भाग। परंतु इसमें एक रिवेट लग रही है, 2 लग रही है, 3 लग रही है, एक पंक्ति में कितनी भी रिवेट लगे वह सिंगल रिवेट लेफ्ट जॉइंटिंग कहलाएगा। परंतु वह संख्या दिखाने के लिए इसका टॉप व्यू डिटेल ड्राइंग में फ्रंट और टॉप व्यू दर्शाना जरूरी है, तो आप इसका टॉप व्यू भी बनाएंगे नीचे। इधर आपने 45 डिग्री में डाली, इधर भी ये 45 डिग्री में विपरीत दिशा में डालेंगे क्योंकि 2 प्लेट हैं एक साथ। नाप आपको यह नहीं दर्शानी है कि ये 36 चढ़ाई है, ये 4 है, ये 15 है, ये 16 है, ऐसा कुछ नहीं। आपको स्टैंडर्ड नाप ये होती है, ये लिखना है एग्जाम में 1.5D, 1.5D, ये 0.7D, ये T और ये D। नापना नहीं है आपको, फ्री हैंड रूप से चढ़ा के और आपने ये लिख दिया और बस आपको ये फार्मूला लिख दिया इसके अनुसार हमने बनाया। बस इससे ये पर जो निश्चित होता है जो लास्ट छोर है उससे सेंटर की दूरी 1.5D होती है सब जॉइंट करो, चाहे सिंगल हो चाहे डबल रिवेट जॉइंट हो। अंदर ये सूत्र है, ये सूत्र है हमारा, ये रिवेट का जब ये फार्मूला आपको कितनी चढ़ाई जाती है ये आपके ये फार्मूले के अनुसार और आप इसकी सब स्टैंडर्ड नाम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मानना है आप ये कितनी मोटी मानी है, जितनी मोटी लेनी है उसी अनुसार चलना है। पता निकलने क्या है फ्री हैंड बनाए जाते हैं, निश्चित नहीं है कि आपको ये भी मान दिया जाए, आपको सिर्फ ये दिया जाएगा सिंगल रिवेट बट जॉइंट ड्रॉ करें। तो आप अपने हिसाब से बनाए कितनी बड़ी छोटी, बस ये लिख दे कि होता इतना है निश्चित, जितनी भी डी ली जाएगी उस अनुसार निकलाएगा बाद में, परंतु आपको लेना नहीं है डी कितनी है ये आपने लिख दिया। अब कोई आदमी कोई 10 mm मोटी प्लेट जोड़े, कोई 15 जोड़े, कोई 20 मोटी ले चद्दर, तो उस अनुसार निकल जाएगा, तो जब भी वही निकल कर आएगा। अब इसका हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे क्योंकि रिवेट जॉइंट मतलब कोई भी डिटेल ड्राइंग असेंबली ड्राइंग में एक बनाई जाती है, असेंबली 30 डिग्री पे इस प्रकार बनाई जाती है। जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट दूसरी प्लेट जैसे इसके ऊपर इस प्रकार जोड़ दी हमने, ये जोड़ी दोनों प्लेट जोड़ते। परंतु यदि हम सामने से देखेंगे तो हमको ये दोनों प्लेट ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी दिखेंगी और टॉप में इनको कितनी रिवेट लग रही है वो दिखाना है। तो यहाँ से ये हमने जैसे इस प्रकार बनाया, एक प्लेट बनेगी, ऊपर से देखेंगे तो इसके नीचे वाली प्लेट इतना हिस्सा नहीं दिखेगा इसका यहाँ तक का, तो इसको डॉटेड में लगाएंगे। ये बात ये डॉटेड में इधर की प्लेट पूरी दिखेगी चद्दर यहाँ से इस जगह से और बिल्कुल यहाँ तक, ये देखिए। और इसमें अब ये रिवेट लगानी है, जैसे ये इस हेड के बराबर है, देखो ये हेड रखा जाता है कितना,
ये डी है ये, तो ये है जो 1.6 डी रखा जाता है हेड की चौड़ाई 1.5 गुना। यदि ये 10 है तो ये 1516 के लगभग। ये आपने हेड की बराबर दी है, ये स्टेप जितनी डी है डी के बराबर